इस्लामाबाद में समुद्र पार पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ कुछ देर में खिताब करेंगे। कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन खबर रज़ा ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और हमारे सर का ताज हैं। उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो नहीं इनको बुलाया। मैंने जो बुलाया था वो मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को। उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर पर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा कि इनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अयाज सादिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और आमी डोगर को शाये की दावत दी थी, जिसका सबूत मौजूद है। उन्होंने पीटीआई के आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया था। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में पीटीआई की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से चीफ विप आमी डोगर से रब्ता किया गया था। आमी डोगर ज़ाती मसरूफियात की वजह से पार्टी अरकान को नहीं बता सके थे। स्पीकर ऑफिस को अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर को आगाह करना चाहिए था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम से मुताल्लिक़ गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कोई माफिया ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर वाइट पेपर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मादनियात के कवानीन को दीगर सूबों और वफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम की जाएगी। बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक बानी पीटीआई को ब्रीफ किया जाएगा। KP में सब कुछ बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही करेंगे। पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद करते हुए बोले, कैनाल सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले अंधेरे में किए गए। हमने नहरों से मुतालिक कौमी असम्बली में करारदाद पेश की थी, जिसे गायब कर दिया गया। मसनूं में शमसाबाद के करीब बस के करीब धमाका, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हो गए, 16 जख्मी। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज तर्जुमान। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक RTC कल्लात से बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों को ले जाने वाली बस पर IED धमाका किया गया। वज़ीर-ए-आला सरफराज भुट्टी की धमाके की मज़म्मत, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। कहा हुकूमत बलूचिस्तान शहदा के लवाहिकीन के शाना बशाना खड़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाएंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों का न कोई मजहब है न इलाका, ये इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। क्या पुलिस में IG कोई अपील सुनता है या SP ट्रायल चलाता है? इस केस के बहुत गहरे असरात होंगे। FP अली केस में इतनी दहाइयों बाद भी बहस हो रही है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस की फ़ौज को हवालगी सादे दहशतगर्दी अदालतों के जरिए की गई। सिविलियंस को फ़ौज की हिरासत में देना दुरुस्त था या गलत, ये एक अलहदा बहस है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल कल 30 मिनट में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल हुक्काम की इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को जमानत के 6 मुख्तलिफ केसेस में वीडियो लिंक पर पेश करने से माजरत। डिस्ट्रिक्ट 10 सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को बजरिया ख़त आगाह कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद का अडियाला जेल हुक्काम को बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने का हुक्म, 28 अप्रैल तक अहकामात की तामीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत।
जारी हुक्मनामे में कहा कि अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट अदालती अहकाम पर अमल दरामद करें। जेल में मौजूद डॉक्टर्स की मौजूदगी में बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन को तिब्बी मुआयना करने दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन। अब तक कोई वकील रहनुमा अडियाला जेल नहीं पहुंचा। पीटीआई ने मुलाकात के लिए फहरिस्त में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर, न्याजुल्लाह न्याजी, नईम पंचोदा समेत 6 नाम भेजे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीकी कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम और पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अमरीकी वफ़द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पाक अमेरिका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश है। सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए सहूलियात वन विंडो प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब की जा रही हैं। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में 1 माह बाद तदरीसी अमल बहाल, क्लासेस शुरू। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी को गुज़श्ता माह सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद करके तदरीसी सरगर्मियाँ वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल कर दी गई थी। अख्तर मैंगल अपना धरना ख़त्म करें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। सियासी जमातें तमाम मसाइल का हल आईन और कानून के दायरे में रहते हुए निकालती हैं। तमाम मसाइल का हल बातचीत से होना चाहिए। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की गुफ्तगू। कहा, रियासत अपना काम करती है और करते रहना चाहिए। रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है। गुज़िश्ता रोज़ मस्तूंग लखपास के मकाम पर होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा था कि दूसरे दोस्तों की तरह वो भी कहते हैं कि 18-20 दिन हो गए, धरने की हिकमत अमली अब तब्दील होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 7 माह बाद भी टल पाराचनार रोड नहीं खुलवा सकी। तहसील टल तोड़पुल से करम पाराचनार के लिए 20 दिन के बाद खाने पीने की अशिया लेकर 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। टल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा पुलिस को 158 एहलकार भर्ती करने की इजाज़त दे दी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। पहले भर्ती के लिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही अहल थे। 9 मई मुकदमात के ट्रायल 4 में मुकम्मल करने का फैसला चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकील बाबर अवान का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, ठीक है, आप चैलेंज कर लीजिएगा, कानून में ट्रायल 3 माह में मुकम्मल करने का जिक्र है। मुलजिम के वकील बाबर अवान ने कहा कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनों को मुश्किलात पेश आ रही है। कोई छलियाँ बेचने वाला है, कोई जूते पॉलिश करने वाला है। 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। सरगोदा के बजाय मियांवाली में बेहतरीन कचहरी है, वहाँ ट्रायल चलाया जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं कि तय करें कि अदालत कहाँ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़यात के मुलजिम की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील खारिज कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि अगर ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया गया तो आप मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा 10 मार्च को मंजूर हुआ। 30 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात ना कराना गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूक की नफ़ी करता है। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर पहले ही इंतखाबात नहीं हुए। ये इक़दाम आइनी फ्रेमवर्क और खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियों में इजाफा कर रहा है। इसराइल हमास जंग बंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म। हमास का कहना है कि जंग के खात्मे और गज़ा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार हैं। जंग बंदी के लिए इसराइल की हमास के गैर मुसल्लह होने की शर्त सुनने के काबिल भी नहीं। किसी भी मुआहदे का महवर गज़ा से इसराइल की जंग का मुकम्मल खात्मा और फ़लस्तीनी इलाके से उसका मुकम्मल इनखला होना चाहिए।
दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने गजा के तकरीबन 70% हिस्से को नो गो जोन बना रखा है। इसराइली फौज के अस्पतालों पर हमले जिंदा रहने के तमाम जराए खत्म करने और नस्ल कुशी का हिस्सा हैं। गजा पर 24 घंटों में 35 मुकामात पर इसराइली बमबारी, मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अमरीकी महकमा खारजा ने इसराइल को फौजी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले $180 मिलियन मालियत के इंजनों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की गजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। गजा का निज़ाम सेहत मफलूज हो चुका है, मरीज इलाज से महरूम है। इंसानी इमदाद की बंदिश और हमले मसाइब को तूल देने की दानिस्ता हिकमत अमली का हिस्सा है। मशरक़ी लीबिया के करीब तारिकीन की कश्ती को एक और हादसा, 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल दी गईं। FIA हुक्काम का कहना है कि 4 पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, एक का गुजरावाला से है। कश्ती लीबिया से तारिकीन को लेकर यूनान जा रही थी। कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल के दरमियानी शब पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत इलाज मुआलजे तक हर शहरी की रसाई को यकीनी बना रही है। पिछले 5 बरसों में सेहत के बजट में इजाफा किया। हुकूमती कोशिशों से सिंध में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में कमी आई। कराची में सिंध नेशनल सिम्पोजियम ऑन प्राइमरी हेल्थ की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 28 मार्च को लगने वाली आग आज अलसबाह खुद ब खुद बुझ गई। ज़ेर ज़मीन मौजूद गैस खत्म होने के लिए आग दोबारा भड़का दी गई। CEO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सिकंदर मेमन ने कहा कि ज़ेर ज़मीन गैस अब भी मौजूद है, खारिज हो रही है, जिसे जलाकर ख़त्म किया जा रहा है। पहले मरहले में गैस का अखराज बंद करके इंसानी जानों को दरपेश खतरा ख़त्म किया जाएगा। गैस की तफसीली स्टडी होगी। फिलवक्त ये महज कयास आ रही हैं कि गैस थर्मोजेनिक है या बायोजेनिक। CEO कोरंगी क्रीक फैसल भट्टू ने बताया कि जिस जगह आग लगी वो निजी एनर्जी कंपनी की मिल्कियत है। आग पानी के लिए ड्रिलिंग के दौरान 1200 फुट गहराई में मिलने वाली गैस पॉकेट की वजह से लगी। सैंपल्स में गैसेस और धातें मिली हैं। नमूनों के टेस्ट की हतमी नताइज का इंतजार है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 9 रोज़ की तौसी। FIA ने मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम से जेल में की गई तफ्तीश में मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले। अरमगान ने मुलाजमीन के नाम पर 7 अकाउंट इस्तेमाल करते हुए 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। मुल्जिम अरमगान के पास डिजिटल वॉलेट मुमकिना तौर पर बड़ी मालियत के बिटकॉइन हैं। मुल्जिम से बेनामी ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट से मुतालिक मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत पेशी पर तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम अरमगान की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। मुल्जिम को सेहतमंद करार दे दिया। दौरान हिरासत तशद्दुद के बयान को मुस्तरद कर दिया। अदालत पेशी से कबल मुल्जिम अरमगान को सीने के दर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार देते हुए डिस्चार्ज कर दिया। कराची में 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटर के इम्तहानात का शेड्यूल अब तक नहीं बन सका। इम्तिहानी मराकज़ का फैसला भी ना हो सका। 11वीं जमात के तलबा को इजाफी नंबर देने के फैसले पर भी अमल नहीं हुआ। हुकूमत सिंध ने अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बोर्ड सदा के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इजाफी नंबर्स देने का प्रोसेस कम अज कम 25 दिन लेगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची की अदम तैनाती से इम्तहानात में ताख़ीर का खदशा है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज संभाले हुए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 21 अप्रैल को सिटी काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें पानी के ज़या के मामले पर बहस होगी। तजवीज़ है कि पानी ज़ाया करने वालों को सज़ा और जुर्माना आयद किया जाए। हाइड्रेंट्स और टैंकर में भी अगर पानी की लीकेज के बायस पानी का ज़या होगा तो कार्रवाई होगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की लाइन्स में वॉलो लगाए गए हैं। बेहतर अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कोई सियासी मकासद नहीं है। कौमी अवामी तहरीक के 7 रोज़ा दरिया बचाओ सिंध बचाओ पैदल मार्च का आगाज़। अयाज लतीफ़ वलीजो का कहना है कि पूरा सिंध सूख रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं, सिंध तबाह हो चुका, पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक से मुआहिदा किया है कि सिंध खामोश रहेगा। नए कैनाल बनाना सिंध के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने की मुतरादिफ है।
बिहाड़ी के इलाके रता टिब्बा के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पुलिस के मुताबिक तैयारे में सवार 2 पायलट बाहिफाजत इजेक्ट कर गए। डीआई खान की तहसील कराची के इलाके कोट दौलत के करीब इंसदाद पोलियो मुहिम के 2 एहलकारों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। दोनों एहलकार नेशनल इमरजेंसी पोलियो मुहिम के लिए तरबियत के बाद वापस आ रहे थे। मगवियों की फौरी बाजियाबी के लिए इलाके में पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें जारी। जुनूबी वजीरिस्तान में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दोनों एहलकारों को 2 रोज कबल अगवा के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। बलूचिस्तान के तमाम अजला में लेवीज फोर्स में भर्तियों का अमल ताहुक्म सानी मुअत्तल। महकमा दाखिला ने डीजी लेवीज फोर्स को मुरासला लिख दिया, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में इंडस हाईवे पर ट्रॉलर और वैन की टक्कर से 12 अफराद जाँ बहक हो गए, 4 अफराद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक ट्रॉलर मुसाफिर वैन पर चढ़ जाने के बायस कई मुसाफिर फंस गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी और लाशों को निकाला। हादसा लकी गंडी के मकाम पर पेश आया। रावलपिंडी में गैर मुल्की फूड चेन की ब्रांच पर हमला करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। टंडा बरदार मुलजिमान ने फूड चेन के रेस्टोरेंट में दाखिल होकर तोड़फोड़ की, हंगामा आराई भी की। मुलजिमान के खिलाफ थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सिंध हुकूमत का 18 अप्रैल को सक्कर में ख्वाजा सराओं के लिए खेलों के इनेकाद का फैसला। महकमा खेल के मुताबिक ख्वाजा सराओं के लिए क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबले होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में कानून साजी, अदालती निज़ाम, इंतजामी उमूर और अवामी खिदमात को मसनूई ज़हानत से मजबूत करने का फैसला। वफाकी काबीना ने इंटेलिजेंस ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी। ये ऑफिस वफाकी और मकामी क़वानीन को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मौसर बनाएगा। यूएई हुकाम के मुताबिक ये इक़दामात मुल्क को मुस्तक़बिल की जदीद, पायदार और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की तरफ ले जाने की कोशिशों का हिस्सा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयने में शामिल जहनी सलाहियत के टेस्ट में हाई स्कोर। डॉक्टर्स के मुताबिक ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है, किसी को इतने नंबर लेते नहीं देखा। अमरीकी सदर ने फ़ख्री अंदाज में सहाफ़ियों को बताया कि वो 3 बार ये टेस्ट दे चुके हैं, इन्हें ये टेस्ट देना अच्छा लगता है। सदर ट्रंप ने तंज़िया अंदाज में साबिक सदूर बाइडन और ओबामा का भी तज़किरा किया कि ये टेस्ट तो उन्होंने भी नहीं दिए। वाइट हाउस से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की जहनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है और वो सरबराह मुमलिकत की तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वफाकी इमदाद की मद में $2.3 अरब की रकम मुंजमद कर दी। अमरीका की सफ़े अवल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को खत में यह भी कहा था कि तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम किए जाएं। बैरून मुल्क से आए तलबा की खिलाफ वर्जियों को फ़ौरन वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट किया जाए और हर तालीमी शोबे पर नजर रखने के लिए किसी बैरूनी इदारे या शख्स की खिदमत हासिल की जाएं। हार्वर्ड ने मुतालिबात को गैर कानूनी करार दे दिया था। हार्वर्ड के सदर ने कहा कि हुकूमत ये फैसला करने की मजाज नहीं कि निजी यूनिवर्सिटियाँ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीकत करें और किसको दाखिला या मुलाजमत दें। महकमा तालीम ने कहा कि हार्वर्ड का एलामिया इस अमल को तक़वियत देता है कि वफाकी इमदाद शहरी हुकूक से मुताल्लिक़ क़वानीन से जुड़ी हुई नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने महकमे खारजा की फंडिंग में तकरीबन निस्फ कटौती करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि महकमा खारजा के फंड में $27 अरब यानी 48% कटौती की तजवीज़ पेश की गई है। आलमी अमन मिशन के लिए फंडिंग में मुकम्मल कटौती की तजवीज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और 20 दीगर तंजीमों की फंडिंग ख़त्म करने की तजवीज़ भी पेश। अमरीकन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि कांग्रेस कटौती तजावीज़ मुस्तरद कर दे। कहा, कटौतियाँ हुई तो चीन और रूस खलापुर करेंगे।
हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के हामी तलबा का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद तलबा गिरफ्तार। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी इसराइल के खिलाफ बड़ा एहतजाज, मुजाहिरीन की फलस्तीनियों के हक में रैली, गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ओमान में ही होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर के मंदूब स्टीव विटकॉफ ने इशारा दिया है कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे के बजाय यूरेनियम की अफजूदगी महदूद करना चाहते हैं, जिसे पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पहले से तयशुदा दौरे रूस में मस्कत मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस सीधी को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। बिल्किस सीधी की इंसानियत के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। HBL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास कर दिया, 102 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान की सेंचुरी की बदौलत फातेह टीम ने 5 विकेट पर 243 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन फ्लॉप, सिर्फ मोहम्मद हारिस ही 87 रन बना सके। पूरी टीम 141 रन पर आउट हो गई। इमाद वसीम के 3 शिकार। इवेंट में इस्लामाबाद के 2 मैचों में 4 पॉइंट्स हो गए। पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस के बाद भी पहली जीत की मुंतज़र। HBL PSL का सबसे बड़ा टाकरा, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आज मद्दे मुकाबिल आएंगे। दोनों टीमों के दरमियान माजी में कांटे के मुकाबले हुए। इवेंट में लाहौर कलंदर्स के 2 मैचेस के बाद 2, कराची किंग्स के 1 मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट्स हैं। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड ने थाईलैंड को जीत के लिए 306 रन का हदफ दिया है। एमी हंटर 76 और गेबी लुइस 75 रन बनाकर नुमाया रही। दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। हारना मना है में PSL मुकाबलों पर क्रिकेट पंडितों के माहिराना तबसरे। मेज़बान ताबिश हाशमी के मेहमानों और हाज़रीन से दिलचस्प चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ मौसीकार अमजद बोबी की गीतों की ताज़गी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।